जहां पर Y20 की मीटिंग हुई है जिसमें तुर्की ने भी पार्टिसिपेट किया है। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा यही स्टांस रहा। कोई भी G20 मीटिंग में कुछ उखाड़ नहीं सकता, जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने कहा कि नहीं, अगर G20 मीटिंग होगी तो हम ये कर लेंगे। भाई, तुम लोगों में इतने गट्स नहीं है। ये कि तुर्की जो पाकिस्तान का कश्मीर पर साथ देता था, स्टैंड लेता था पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर, उसने भी इस मीटिंग को ज्वाइन किया है। है कि तुर्की कश्मीर के मामले में हमारे साथ खड़ा है, लेकिन अब G20 की या Y20 की बात करें और तुर्की की पार्टिसिपेशन की बात, अगर G20 मीटिंग्स हो रही हैं, बजट आप देखो कि बिलियंस में आ रहा है। आप पाकिस्तान का बजट देखो और कश्मीर का बजट देखो, अब देखो दोनों को कंपेयर करो कि इस टाइम बजट में किसको ज्यादा अथॉरिटी दी गई। टर्किश इलेक्शन जो 9th स्लाइड है, पूरी रिपोर्ट उन्होंने दी है कि टर्किश इलेक्शन को रीसेट अनकराज रिलेशन विद वेस्ट। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान G20 में शामिल होने वाले मुस्लिम देशों से यह अपील कर रहा है कि वह श्रीनगर में हो रही बैठक का बहिष्कार करें। G20 में शामिल सऊदी अरब, तुर्की और इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल शून्य दिखाई पड़ती है कि इनमें से कोई भी राष्ट्र बैठक का बहिष्कार करे। बीते दिनों संघाई सहयोग संगठन का विदेश मंत्रियों की बैठक की समाप्ति पर दिए गए बयान में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत द्वारा श्रीनगर में G20 की बैठक पर विवादित बयान दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मई के अंतिम सप्ताह में श्रीनगर में पर्यटन पर होने वाली G20 को लेकर कहा था कि हम समय आने पर भारत को ऐसा जवाब देंगे कि वह याद रखेगा। भारत अपनी G20 अध्यक्षता वाले वर्ष में देश के कई शहरों में अलग अलग बैठक आयोजित कर रहा है, जिसमें टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में डल झील के किनारे 22 मई से 24 मई के बीच होगी। श्रीनगर में इसकी तैयारियां जोरों पर है। शहर का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। पाकिस्तान का मत है कि भारत कश्मीर में G20 की बैठक आयोजित करके द्विपक्षीय मामलों पर असर डाल रहा है। भारत का स्पष्ट तौर पर कहना रहा है कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है और ऐसे में पाकिस्तान का श्रीनगर में बैठक पर प्रलाप करना बेकार है। इनमें सबसे ज़्यादा दबाव पाकिस्तान तुर्की पर डाल रहा है, लेकिन अभी तक आए संकेतों से स्पष्ट है कि वह भारत की इस बैठक में हिस्सा लेगा। तुर्की के भारत के साथ रिश्ते सुधारने को लेकर अन्य कई कारण भी है। तुर्की यूरोप के अंदर भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। तो पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, इस्लामाबाद के लिए एक बहुत ही हिला देने वाली खबर है। पाकिस्तानी इस हवाले से क्या राय रखते हैं, जानेंगे। कभी फ़लस्तीन के बारे में हम सुनते थे, बहुत बुरी कंडीशन है, बर्मा के बारे में सुनते थे, इवन कश्मीर के बारे में हमें बताया जाता था। अभी रिसेंटली खबर ये है कि कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर, जिसके बारे में हम सुनते थे कि बहुत जुल्म ये वो, वहाँ पे Y20 G20 का ही वो पार्ट है, Y20 के नाम से मीटिंग हुई है जिसमें तुर्की ने भी पार्टिसिपेट किया है, तुर्की के भी वहाँ से डेलीगेशन आया है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में कंडीशन है वो आपके सामने है। क्या कहना चाहेंगे कि हम जिन लोगों की एग्जांपल्स देते थे कि हम उनके साथ खड़े हैं जी, वहाँ बहुत जुल्म है, आज वहाँ पे डेवलपमेंट की काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं कश्मीर में, और इवन तुर्की जैसे कंट्रीज उनके साथ खड़े हैं, और हमारे यहाँ पे क्या? बेसिकली जो पहली बात है मेरे प्यारे भाई, हम कभी कश्मीर के साथ थे ही नहीं। ठीक है, जो हमारे सियासतदान थे, चाहे जो भी लीडर आया ना, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए ना अवाम को एक लॉलीपॉप दे रखा था, कि एक नारा लगाया था कि कश्मीर के नाम पे हमें वोट मिलता है। ठीक है, जो भी आता है कि कश्मीर के हम साथ हैं जी, हमें वोट मिलता है। जो भी आया अपने मफाद के लिए आया है। इसकी भी बात करते हैं। कभी हम फ़लस्तीन, कभी बर्मा, कभी कश्मीर के बारे में हमें बताया जाता था बहुत बुरे हाल हैं, मतलब ये है कि वहाँ पे जो सा फोर्सेस हैं पब्लिक के ऊपर तशद्दुद कर रही हैं, ऐसा हमें सुनने में आता था। अभी पाकिस्तान की जो मौजूदा कंडीशन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अब जो सूरत हाल पाकिस्तान की है ना, ये फ़लस्तीन और चिचनिया जो हम पहले सुनते थे उनसे भी बदतर है, क्योंकि ये पाकिस्तान हासिल किया गया था एक नज़रिए के कलमे के बेस पे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वो हम भूल गए हैं। हमने इसको जो पब्लिकली ये देखा जाए तो हमने इसको ग्रोहों में तकसीम कर दिया है। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान में हिंदू रह रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान से ज़्यादा वो फैसिलिटेट हैं, उनके इतने बड़े बड़े कारोबार। आप मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दंगा फसाद हर जगह भी होता है। अब जो हमारे यहाँ भी हो रहा है, जो इंडियन है ना, बेसिकली इंडियन मुसलमान, ठीक है, वो इस टाइम पाकिस्तान से ज़्यादा सुखी बैठे होंगे, उनके कारोबार ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, कश्मीर वाले बेसिकली, अब कश्मीर का मसला ये, कश्मीर सिंपल एक बात कर देना उन्हें जी, हम आपके साथ इल्हाक कर देंगे। UAE, इवन अब तुर्की जोन सा है वो इंडिया के साथ जो अपने रिलेशन बेहतर करता नजर आ रहा है। उन्होंने कश्मीर, श्रीनगर में जो सी Youth20 की एक सबमिट हुआ है उसमें पार्टिसिपेशन की है। हम लोग जिसे G20 को मानते ही नहीं, यानी इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान को स्नब की। बंदे की, आप जैसे गरीब बंदे की गाड़ियां जला दी, कारोबार बंद हो गए, आज चौथा दिन है, नेट बंद है। अभी आया अपने मफाद के लिए आया है। इसकी भी बात करते हैं। कभी हम फ़लस्तीन,
कभी बर्मा, कभी कश्मीर के बारे में हमें बताया जाता था बहुत बुरे हाल हैं, मतलब ये है कि वहाँ पे जो सा फोर्सेस हैं पब्लिक के ऊपर तशद्दुद कर रही हैं, ऐसा हमें सुनने में आता था। अभी पाकिस्तान की जो मौजूदा कंडीशन है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अब जो सूरत हाल पाकिस्तान की है ना, ये फ़लस्तीन और चिचनिया जो हम पहले सुनते थे उनसे भी बदतर है, क्योंकि ये पाकिस्तान हासिल किया गया था एक नज़रिए के कलमे के बेस पे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वो हम भूल गए हैं। हमने इसको जो पब्लिकली ये देखा जाए तो हमने इसको ग्रोहों में तकसीम कर दिया है। वो हालात हमसे अच्छे हैं। वो क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो लोग अपने के लिए भी सिंसियर हैं और पब्लिकली भी सिंसियर है। कि कहीं इसके पास हथियार तो नहीं है, इसके पास कुछ है तो नहीं, किनकी वजह से, उन हुर्रियत के सो कॉल्ड लीडर्स की वजह से जिन्होंने कश्मीर जो है अपने बाप की जागीर समझी थी। वहीं मैं आपको बता दूं कि आफ्टर आर्टिकल 370 क्या हुआ, जिस तरीके से हमारी सरकार आज हम पे इन्वेस्ट कर रही है, तो वो अपने लिए तो कर नहीं रही है। अगर G20 मीटिंग्स हो रही हैं, बजट आप देखो कि बिलियंस में आ रहा है। आप पाकिस्तान का बजट देखो और कश्मीर का बजट देखो, अब देखो दोनों को कंपेयर करो कि इस टाइम बजट में किसको ज्यादा अथॉरिटी दी गई है। तो इसका यही आम सी भाषा में यही मतलब है कि कोई भी G20 मीटिंग में कुछ उखाड़ नहीं सकता। जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने कहा कि नहीं, अगर G20 मीटिंग होगी तो हम ये कर लेंगे। भाई, तुम लोगों में इतने गट्स नहीं है। तुमने इससे पहले भी बहुत बार कोशिश की कि हम कश्मीर को बदनाम करें, हम कश्मीर को ये करें। हमारे यहाँ आप खुद देखना रिबा जी, G20 मीटिंग होगी, फिर से हमारे यूथ का फायदा होगा। जो हमारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन पे काम हो रहा है। जो भी यहाँ पर जितनी भी नीड होगी उन सबको फुलफिल करने की कोशिश भी की जाएगी और हो भी रही है। तो देखते हैं, ये जो इस वक्त पाकिस्तान का सूरत हाल है वो तो देखने को मुझे मिल ही रहा है। मैं तो कहती हूँ कि पता नहीं वो लोग जी कैसे रहे हैं। एक औरत निकल रही है, बोल रही है मेरे 3 बच्चे हैं, आप इनको भी मारो, ये करो, इनको भी आगे करो। वो इमरान खान हमारे हैं, हम उनके हैं, फिर इनको ट्रोल कर रहे हैं। मतलब आपके पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो रहे हैं। तो आपके प्राइम मिनिस्टर मतलब क्या ही अपना पाकिस्तान संभालेंगे, और वो क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि हम कश्मीरी उन लोग के साथ जुड़ जाएं। भाई, तुम लोगों में ऐसा है क्या? महंगाई आप देखो अपने देश में, आप देखो कि वहां पर लोग आटे चावलों के लिए पिछले दिनों मर रहे थे रोड पे। 5 लोग आटे चावलों के लिए लाइन पे खड़े रह के मरे थे। आप देखो कि वहां पर सूरत हाल क्या है। तो मतलब किस उम्मीद में आप लोग ये बात कहते हो कि हम पाकिस्तान आए और पाकिस्तान वालों के साथ रहें? बाकी तो जावेद जी तो है ही हमारे साथ, वो तो बेहतरीन बता देंगे आपको कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान का, इंडिया का। आखिरकार वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं, इन्हें पूरी जो नॉलेज है वो ज्यादा होगी हमसे। हम तो अभी, हमारी उम्र भी छोटी है, इनके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। इन्होंने वो कश्मीर भी देखा है जिस कश्मीर को पूरी जो है ना अपनी हिंदुस्तान की कंट्री में बदनाम किया जाता था। G20 के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन एक और नई खबर सामने आ रही है और वो ये है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में Y20 की मीटिंग की गई है, जिसमें 10 कंट्रीज के 17 डेलीगेट्स ने शिरकत की है। और सबसे बड़ी बात, सर क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए निमराज जी, मैंने आपको पहले 2-3 इंटरव्यू से बताया, आज फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर लेता हूँ कि आज जो दुनिया है वो खाली पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहती है, वो डेवलपमेंट चाहती है। जहाँ पे भी बिजनेस उनका चल रहा है, बिजनेस करना चाहती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जुड़ना चाहती है। जो रिलेशंस खराब हुए थे पास्ट में, चाहे बिजनेस के रिलेटेड हुए थे या सिचुएशन के हिसाब से हुए थे, लेकिन आज हर एक कंट्री जो है आगे आ रही है, टेक्नोलॉजी में आ रही है, डेवलपमेंट में आ रही है। आज हर एक कंट्री चाहती है कि हमारे रिश्ते जो है एक दूसरे हमसाया मुल्क जो है, कंट्री जो है, देश जो है, फॉरेनर्स के साथ, एशियन की जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ हम बिजनेस रिलेशन कैसे क्रिएट करें, ताकि एशिया के साथ साथ जो इंटरनेशनल कंट्रीज है उनके साथ जो है जो बिजनेस का जो कनेक्शन है वो कैसे बढ़े, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो हुई है या बाकी जो टेक्नोलॉजीज बाहर है इंटरनेशनल पे, आप ग्लोबली देखते कि वो कितने हमसे आगे है। वहाँ पे सोलर गाड़ियां है, वहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उनको कैसे हम अट्रैक्ट करें, हम भी वहाँ पे कुछ सीखे, हमें भी वहां से कुछ मिले, ताकि जो कंट्री है वो